जलती बुझती सी रोशनी के परे सिमटा सिमटा सा एक मकां तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे सिमटा सिमटा सा एक मकां तन्हा। बुझ गई आस छिप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तारीख़ 24 मार्च 2022, दिन था गुरुवार का, और इसी रोज़ सुबह 10:15 बजे खबर आई कि साईं के एक परम भक्त डॉक्टर विन्नी चितलूरी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। 79 ईयर्स की आयु में उनका चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ। अपना संपूर्ण जीवन ही बाबा की सेवा में समर्पित करने वाली डॉक्टर विन्नी जी को हम लोग साईं की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते थे। पिछले ही महीने उनकी किताबों पर चर्चा करने के लिए उनसे बात हुई थी, लेकिन फिर बीमारी की वजह से ये योजना फलीभूत नहीं हो सकी और ये मलाल हमें हमेशा रहेगा। उनके निधन की खबर ने हम सभी को बड़ा ही दुखी कर दिया है। गमगीन अश्कों ने लिपटकर आँखों का दामन भिगोया है, आखिर हमने साईं का एक परम भक्त जो खोया है। गमगीन अश्कों ने लिपटकर आँखों का दामन भिगोया है, आखिर हमने साईं का एक परम भक्त खोया है। जगह ही ऐसी बनाई है उन्होंने हम सभी के दिलों में कि उनके जाने से आज समय भी फुर्सत से रोया है। मैं साईं के दीवाने परिवार की ओर से डॉक्टर विन्नी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज उनकी ज़िंदगी की किताब के कुछ एक पन्ने आपके समक्ष पलटता हूं। डॉक्टर विन्नी चितलूरी जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी थी। वो एक एमिनेंट राइटर, रिसर्चर और सोशल सर्विस एक्टिविस्ट थी। उनका जन्म तमिलनाडु के नीलगिरी ज़िले के अरुवनकड़ू में 10 मार्च 1943 को हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई। उन्होंने दिल्ली के कलावती सरेन हॉस्पिटल से पेडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर वे आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई। उनके पिता बाबा के भक्त थे, तो विन्नी जी की भी बाबा पर श्रद्धा जड़ी। उनके पढ़ाई के दिनों में उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वे साईं की सेवा में समर्पित रहेंगी। वो ये संकल्प भूल गई थी, लेकिन जब वे यूएस में थी तो उन्हें अपने संकल्प का स्मरण हुआ और वे 50 साल की उम्र में वहाँ मेडिकल प्रोफेशन से रिटायरमेंट लेकर साल 1994 में शिरडी चली आई। यहाँ आकर शुरुआत में उन्होंने संस्थान के श्री साईनाथ हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर सेवा देने का विचार किया, लेकिन जब उन्हें संस्थान के अस्पताल में कोई जगह नहीं मिली तो उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद बाबा का मेरे लिए कोई दूसरा विचार होगा। उन्होंने अपने डिग्री के सर्टिफिकेट्स बाबा की समाधि पर अर्पण कर दिए और बाबा के बारे में और अधिक जानने के प्रयास में वो लग गई। इस कड़ी में उन्होंने कई साईं भक्तों तथा उनके परिवारों से मुलाकातें की, एक्सटेंसिव रिसर्च किया और उस आधार पर उन्होंने साल 2000 में एम्ब्रोसिया इन शिरडी इस नाम से पहली किताब प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने साल 2002 में इसका दूसरा भाग लिखा। 2007 में बाबाज ऋणानुबंध लीलाज ड्यूरिंग हिज सोजर्न इन शिरडी और 2008 में बाबाज वानी हिज सेइंग्स एंड टीचिंग्स ये किताबें लिखी। ये किताब साईं भक्तों ने इतनी पसंद की कि उसका उसी साल रीप्रिंट करवाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बाबाज अनुराग, लव फॉर हिज डिवोटीज़, बाबाज डिवाइन सिम्फनी, अ डिवाइन जर्नी विद बाबा जैसी किताबें लिखी। साल 2020 में शिरडी साईं बाबा हिज डिवाइन मैनिफेस्टेशंस नाम से उनकी आखिरी किताब प्रकाशित हुई। उनकी किताबें हिंदी तथा कन्नड़ा में भी अनुवादित हुई है। डॉक्टर विन्नी जी ने बाबा की कई ओरिजिनल और दुर्लभ फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट की थी और बाबा पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई थी, जिसका एग्ज़िबिशन दुनिया भर में जाकर उन्होंने किया था। शिरडी के करीब कोरहाले गांव में बाबा के मूल चरण चिन्हों को प्रतिष्ठित करके एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाने में भी डॉक्टर विन्नी जी का विशेष योगदान था। कोरहाले गांव के इस साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट द्वारा पदयात्रा करके शिरडी आने वाली पालकियों की व्यवस्था की जाती है और साथ ही कई सारे समाज उपयोगी कार्यों को निरंतर किया जाता है। डॉक्टर विन्नी जी का बाबा के लिए प्रेम अनोखा था, असाधारण था। उन्होंने जीवन भर बाबा के टीचिंग्स और मैसेज को प्रचारित प्रसारित करने का बहुमूल्य कार्य किया।
आज भले ही उनका देहावसन हुआ हो, लेकिन अपनी किताबों के ज़रिए वे हमेशा हमारे बीच रहेंगी। हम कुछ ही दिनों में हमारी साईंकेदीवाने.com इस वेबसाइट पर उनकी लिखी सभी किताबें आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा डॉक्टर विनी जी की पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम साई राम।